नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube वीडियो में। भाइयों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, चाहे 15 से 20 मिनट तक हो सकता है। तो आप इसको अंत तक देखें क्योंकि इसका एक सोल्यूशन हमको निकालना है। आज हमको चाइना से बाइकआउट उसके प्रोडक्ट को नहीं करके उसके प्रोडक्ट को बर्बाद करना है, उसके बिजनेस को बर्बाद करने की कुछ पॉलिसी निकालनी है हमको। तो भाइयों, तो इस वीडियो को थोड़ा बड़ा होगा तो अंत तक जरूर देखें और अपना कमेंट जरूर भेजें और इसको दोस्तों तक शेयर करें, अपने फेसबुक पे, ये ग्रुप में, वो ग्रुप में। आप अपने दोस्तों को बोलना है कि आपको भी भेजना है ग्रुप में। तो ऐसे बहुत सारे आपको कोटेशन, बहुत सारे ऐसी चीज आप अपने फेसबुक पे कंटिन्यू देखते हो तो आपको लगता है कि हमको चाइनीज सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार कर दें? क्या हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या हम जो चाइना जो प्रोडक्ट बनाता है वैसा प्रोडक्ट क्या हम बना सकते हैं? तो आज मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा कि हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार न कर भी हम चाइनीज को और चाइना के जो मार्केट है, चाइना का जो कैपिटल, इतना बड़ा बिजनेस हब है, तो उसको हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो कुछ नुस्खे मैं आपको बताऊंगा कि चाइना को हम कैसे उनका प्रोडक्ट बैन नहीं करने के बाद भी हम उनको कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो कुछ आइडियाज मैंने सोचा है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि आप जानते हो कि चाइना का जो पर कैपिटा बिजनेस है, चाइना का जो बिजनेस है कितना बड़ा है। हमारा बिजनेस 1.7 ट्रिलियन का है और चाइना का बिजनेस 7 ट्रिलियन, मतलब हमसे 5 गुना ज्यादा वो हमसे बिजनेस में आगे है। उसका मार्केट वैल्यू हमसे 5 गुना आगे है और वो उसका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है। और आपको ये पता है, हमारे 5 करोड़ व्यापारी, हमारे 5 करोड़ जो ट्रेडर है, व्यापारी जो चाइना से माल इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं, 5 करोड़ ऐसे व्यापारी है जो कि हमारा अर्थव्यवस्था 50% अर्थव्यवस्था चाइना पे डिपेंड है। चाइना से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल हम इंडियंस करते हैं क्योंकि इतना सस्ता सामान बनाना, इतना वैल्यूएबल सामान बनाना, इतना क्वालिटी सामान बनाना और इतना फास्ट यूज करने वाला सामान बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इतना बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, जो हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना के प्रोडक्ट के डबल टिबल हो जाता है, तो हम बनाने का सोचकर भी हम बना नहीं पाते क्योंकि हमारी सरकार की ऐसी पॉलिसी नहीं होती है और हमारा जीएसटी, हमारा ये टैक्स, वो टैक्स, सारा चीज लगा के हम जब हिसाब लगाते हैं तो चाइना के प्रोडक्ट का हम 3 गुना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। तो हम सोचते हैं इससे चलो इंपोर्ट करते, बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होते ही रहता है। लेकिन हमको चाइना का प्रोडक्ट हमको बैन करना है, हमको चाइनीज सामानों को बाइकआउट करना है, हमें चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। तो क्या हम महंगे सामान खरीदेंगे? क्या हम दूसरे कंट्री का सामान खरीदेंगे? क्या पता है कि आपको गांव साइड में चले जाइए या छोटे कस्बों में चले जाइए क्योंकि उनकी उतनी बजट नहीं होती कि वो महंगे सामान खरीदते। आज मैं आपको कुछ लिस्ट बताऊंगा जो कि चाइना से हम जो इंपोर्ट करते हैं और हमारे देश में धड़ल्ले से बिकता है और इसमें हम जानते हैं ये चाइनीज है, इसके बाद ही हम यूज करते हैं क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं और इजी टू यूज और इजी टू थ्रो होते हैं। तो हमको लगता है इतने में क्या होगा, इतने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो है टेम्पर ग्लास। आपको पता है ये टेम्पर ग्लास जो 50 रुपए में, 40 रुपए में, 60 रुपए में जो अपने मोबाइल पे लगवा लेते हैं, चाइना में कितने का बनता है? 3.5 रुपए का। और उनका जब उसके ऊपर टैक्स लग के इंडिया में 5 रुपए में आता है वो। तो 5 रुपए में क्या हम टेम्पर ग्लास अपने यहाँ बना सकते? कभी नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? हम चाइनीज प्रोडक्ट का बैन कर देंगे, तो हमारे मोबाइल में टेम्पर ग्लास हम नहीं लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या? तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी चीजें जो चाइना बनाता है, एक कंट्री है ताइवान और एक वियतनाम, जो ये कंट्री है जो चाइना के सबसे बड़े दुश्मन है प्रोडक्ट में और मार्केट प्लेस में, ये चाइना के सबसे बड़े दुश्मन है। तो हमको अपने दुश्मन को मारने के लिए उसके दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ेगा। जो हमारे देश में आप चाइनीज सामान जो इंपोर्ट करते हैं उसके अब हम वियतनाम से हम ताइवान से उस माल को खरीदेंगे और उस माल को खरीदने से क्या होगा कि हमारा उनका बिजनेस बढ़ेगा हमारा, और वही भाव में हम यहाँ पे अपनी चीजों के अपडेट करेंगे और चाइनीज सामानों को मंगाना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मांग है वो पूरा हो जाएगा और हमको उसी रेट में उसी भाव में सस्ते मिल जाएगा।
आज चाइना पे जो से हमारा यहाँ माल आता है, हम 31% उस पे उन पे सरचार्ज लगाते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, 41% लगा देंगे। भाई तुमको हमको यहाँ माल बेचना है, तुमको 40% लगाना पड़ेगा। और जो हम वियतनाम और वहां से माल मंगाएंगे तो उनके ऊपर हम 20% कर देंगे, ताकि उसका माल हमारे यहाँ पे इजी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये कैसे होता है? आपको पता है कि जब बड़ा प्रोडक्शन करना पड़ता है, टेम्पर ग्लास ही बनाना हो, तो चाइना 1 करोड़ टेम्पर ग्लास बनाता है, करोड़ों की संख्या बनाता है। और उसके लिए बहुत सस्ता हो, तो वहां पे लेबर सस्ता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है, वहां पे लेबर टाइम पे आते हैं, वहां पे आंदोलन नहीं होता, वहां पे सारी चीज सिस्टमेटिकली काम होती है। इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में आज दुनिया का 2nd सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। और हम उनके सामने कहीं भी नहीं टिक पाते बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस 1.7 ट्रिलियन का है और उनका 7 ट्रिलियन का। हमसे 5 गुना ज्यादा वो बिजनेस करते हैं, इसलिए हम उनके सामने टिक नहीं पाते। तो कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को चाइना से हटाकर। उसका दुश्मन कंट्री है ताइवान से खरीद सकते हैं। उसका दुश्मन कंट्री है वियतनाम, हम वहां से इंपोर्ट करेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट को हम बंद कर देंगे। भाई अगर तुम और WTO के रिजल्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम किसी भी कंट्री का बिजनेस रोक नहीं सकते। अगर आपका पब्लिक उसको चाहेगा नहीं खरीदना तो ही वो रुक सकता है। ऐसे कोई बिजनेस नहीं रुक सकता है, क्योंकि हर कंट्री से करार होता है कि वो बिजनेस कर सकता है। कोई कंट्री किसी कंपनी का, तो हमारे साथ में ये बंधन है। तो हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे भाई तुमको हमारे यहाँ माल बेचना है, तो माल बेचने के लिए आज 31% है तो 41% देना पड़ेगा। तो ऐसे होगी चाइनीज चीजों की रोक। ऐसे हम चाइनीज चीजों का बाइकआउट कर पाएंगे। चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके ताइवान और वियतनाम से माल खरीदना पड़ेगा। उस पे जो सरचार्ज है उसको हमको कम करना पड़ेगा, और चाइनीज माल का जो सरचार्ज है वो बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाए और जो हम वियतनाम से और ताइवान से जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो सस्ता हो जाएगा। तो ऐसे हमको अपना माल भी मिल जाएगा और हमको जो हमारा यूज का सामान है वो भी मिल जाएगा, और चाइना धीरे धीरे बर्बाद भी होगा। हम उनको बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। तो हमको बोलना पड़ेगा चाइनीज कंपनियों को कि भैया देखो, तुम यहाँ अगर तुमको बेचना है माल तो तुमको फैक्ट्री भी यहीं लगाना पड़ेगा। तुम अगर फैक्ट्री यहाँ लगाओगे तो हम आप पे सरचार्ज कम करेंगे। फैक्ट्री यहाँ लगाने से क्या होगा, यहाँ पे जमीन हमारा यूज करेंगे, जो भी मटेरियल वो फैक्ट्री बनाने में यूज करेंगे, हमारा लेबर हमारा यूज करेंगे। अच्छा वो लेबर हमारा यूज नहीं करते, लेबर भी वहीं से रहते, तो लेबर के रहने, खाने, एकोमोडेशन, सारी चीजों में खर्चा होगा। तो उससे हमारा जो भी एरिया में बिजनेस होगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे हम चाइना को बोलेंगे, आपको पता है कब से कब 50 ऐप हम यूज करते हैं चाइना का, टिकटॉक, शेयरइट, वीचार्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप है जो हम उनका यूज करते हैं। तो उसके जो डाटा होता है वो चाइना में सेव होता है। जैसे हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो हमारा डाटा कहाँ पे सेव होता है, गूगल में सेव होता है, YouTube में सेव होता है। ऐसे ही तो उनको बोलना है कि अगर तुमको यहाँ पे मोबाइल ऐप चलाना है तो तुमको डाटा इंडिया में रखना पड़ेगा। ऐसा अगर तुमको करना है तो तुम बिजनेस करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल ऐप बंद हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जो डाटा का हमको लगता है कि अनसिक्योर है, हम लोग गलत यूज करते हैं, तो डाटा भी हमारे यहाँ पे रहेगा। तो ऐसी सारे नियम कानून, कुछ कड़क नियम कानून बनाने पड़ेंगे। कुछ हमारे इस पॉलिटिकल को मजबूत विल पावर से उनको बात करना पड़ेगा चाइना से। क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो अफसर है बहुत ऐसे होते हैं कि भैया उनको ना कोई डर है ना उनको इनसिक्योरिटी है। उनको क्या है, सरकारी नौकरी मिल गया है और सैलरी भी मिल रहा है, तो उनको क्या जरूरत है बिजनेस को बढ़ाने। तो हमारा उद्योग मंत्रालय है, जो हमारा बिजनेस का मंत्रालय है, उसको बोलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे नियम बनाओ, हर एक एरिया में एक ऐसा अफसर बिठाओ कि उनको बोलो कि आप चाइनीज सामानों का लिस्ट बनाओ कि चाइना से हम क्या क्या मंगाते हैं। वो सारी फैक्ट्रियां चाइना को यहाँ पे लगाने के लिए बनना है। हर एक जगह पे, जहाँ पे हर एक जिला में हर कलेक्टर को बोलना है कि तुमको ढूंढना है और तुमको फैक्ट्री लगाना है। अगर ये 2 साल में अगर चाइनीज फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, यहाँ पे बिजनेस नहीं बढ़ा, यहाँ पे नौकरी नहीं बढ़ा, तो तुम्हारा नौकरी गया। तो इस तरह से मजबूत विल पावर से हमको काम करने पड़ेगा चाइना को हराने के लिए। ऐसे हम चाइना को बाइकआउट चाइना फेसबुक पे अपडेट डाल के, फेसबुक पे लिख के नहीं हरा सकते। क्योंकि जब ऐसा होता है टीवी पे 1-2 हफ्ता खूब चलता है बाइकआउट चाइनीज, फिर हम देखते हैं चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में आ गया, हमारा लाइफ में घुस गया है वो, तो उसको हम हटा नहीं सकते। तो ऐसे होता है चाइना प्रोडक्ट। मैं कुछ बताऊंगा कि प्रोडक्ट के लिस्ट, टेम्पर ग्लास हो गया, फास्ट चार्जर हो गया। टेम्पर ग्लास 4.5 रुपए में, जो कि हम 40 से 50 रुपए में लगाते हैं, और किसी महंगी कंपनी का खरीदना 200-300 रुपए लगता है ओरिजिनल वाला। हम सोचते हैं इसमें तो हम 4 लगा लेंगे, हम ये लगा लेते हैं। टेम्पर ग्लास हो गया, फास्ट चार्जर की कीमत कितनी होती है, 50 रुपया।
जो कि हम 200-300 रुपए में खरीदते हैं, तो वो लोग प्रोडक्ट इतना बड़ा बनाते हैं, प्रोडक्शन इतना बड़ा बनाते हैं और आपको इजी टू यूज हो जाता है, आप सस्ते में यूज कर लेते हो। भाई जो चीज आपको 500 रुपए में खरीदना है वो आपको 100 रुपए मिल जाए तो आप 100 वाला ही खरीदोगे। और गरीब लोगों को, जो अनपढ़ लोगों को ये भी नहीं पता है कि चाइना में मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है। और बहुत सारे जो हमारे इंपोर्टर है, बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं जो वहां से माल मंगाते हैं, तो वो वहां से रो माल मंगाते हैं और पैकिंग यहाँ पे करते हैं, उसे मेड इन इंडिया लिख देते हैं। तो ऐसा धंधा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे? आपको पता है ईयरफोन 20 रुपए में जो बिकता है 50 रुपए, A1 क्वालिटी का ये ईयरफोन 20 या 30 रुपए में आता है, जो कि हम 100-150 रुपए में खरीदते हैं। और हम उसी कंपनी का कोई महंगा ईयरफोन खरीदेंगे 300-400 रुपए जाएगा, तो हम 100 रुपए वाला ईयरफोन या 50 रुपए वाला ईयरफोन क्यों नहीं खरीदेंगे? तो ऐसे हमारे दिनचर्या में ईयरफोन हो गया। फिर आपको पता है कैमरा, जैसे शूटिंग वाला कैमरा, शादी ब्याह में जो कैमरा होता है, तो कैमरा का सारा इक्विपमेंट और कैमरा सिर्फ चाइना बनाता है। इतना बड़ा उसका मास प्रोडक्शन है, सिर्फ चाइना बनाता है और एकदम सस्ते में आपको अवेलेबल मिल जाता है। अब एक ट्राइपॉड हो गया, ट्राइपॉड जिससे हम शूटिंग करते हैं, ये ट्राइपॉड 200-300 रुपए में आता है। हम सोच भी नहीं सकते उसको उतना बनाने का, हम तो उसको बनाने का सोच भी नहीं सकते। उसमें टेक्नोलॉजी यूज किया, उसमें मटेरियल यूज किया है, हम तो बनाने का सोच ही नहीं पाते। हम बनाएंगे तो 800-900 रुपए में हो जाएगा, तो हम 300 रुपए का में ट्राइपॉड करके शूटिंग कर रहे हैं। जो बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है, बोया माइक हो गया, ऐसे बहुत सारे माइक हैं, वो माइक भी 300, 400, 500, 800 रुपए में मिल जाता है, जो कि हम दूसरी किसी बड़ी कंपनी खरीदते हैं तो वहां पे 1000-2000 खर्चा होता है, और इसमें तो 3 खरीद लेंगे। तो ऐसा होता है चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देती हैं, कस्टमर पे बहुत रिसर्च करती है। उनका जो अफसर होता है टॉप लेवल का, वो कस्टमर पे रिसर्च करता है, उसको क्या चाहिए, उसको फास्ट चाहिए, उसको ये नहीं कि टूट जाए तो फेंक दे, तो उसको फिर वो फिर उसका प्रोडक्ट जो है, उसका जो रेंज है, उसके रेंज में वो सामान बनाता है और सस्ता सामान बनाता है। आपको पता है मेकअप का सामान, ब्यूटी का सामान चाइना इतना बना रहा है और इतना इंडिया में भेज रहा है और पब्लिक यूज कर रही है। पता है आपको मेहंदी सुबह लगाओ और रात को ऐसा लाल हो जाता है, तो ये मेहंदी चाइना इतना सस्ते में। आपको पता है नेल पॉलिश ओठ में जो लगाते हैं, वो सारा चीज सारे आपको, अगर आप दूसरी कंपनी खरीदोगे तो 50 से 100 रुपए एक आता है, और वो 50 रुपए में 3 बना देते हैं, तो लोगों को सस्ता पड़ता है तो लोग वो खरीदते हैं। क्योंकि हम लोगों के जेब भी तो देखने हैं, हमको महंगे प्रोडक्ट हम खरीद नहीं सकते, हमको छोटे प्रोडक्ट ही खरीदने, सस्ते प्रोडक्ट खरीदने, तो हमको इजी टू यूज होता है कि भाई हम रख के क्या करेंगे, तो सूख ही जाता है। तो जहाँ पे एक लिपस्टिक हम 100 रुपए में खरीदेंगे, वो 100 रुपए में 4 लिपस्टिक दे देता है, इसलिए चाइनीज चलती है। तो हमको चाइनीज कंपनी को बोल देना है कि भैया यहाँ पे फैक्ट्री डालना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, और चाइना में सब स्किल्ड लेबर है, लेबर इतना सस्ता है, काम इतना सस्ता है, काम इतना करने को है कि वो कर नहीं पाते हैं, तभी तो उनका बिजनेस हमसे 5 गुना ज्यादा बिजनेस है। तो हमको पहला क्या करना है कि अपना उन प्रोडक्ट लेना है, तो जो वो प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट जो ताइवान, जो वियतनाम बनाता है, वहां से खरीदना है, उनसे खरीदना छोड़ देना है। और इससे क्या होगा, हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका बिजनेस में नुकसान नहीं होगा, वो वहां से अपना खरीद कर सामान। फिर हमको धीरे धीरे लिस्ट बनाना है कि क्या, आपको पता है सीसीटीवी कैमरा का चाइना इतना बड़ा उत्पादक है और उसके इक्विपमेंट सिर्फ चाइना ही बनाता है और कोई कंट्री नहीं बनाता। सीसीटीवी कैमरा जैसे वो घर में लगाते हैं, इंडोर कैमरा जिसको डोम बोलते हैं, और एक जो बाहर लगता है जो आउटडोर कैमरा होता है, तो ये सिर्फ चाइना बनाता है। तो वो प्रोडक्ट को ध्यान देता है, प्रोडक्ट के हिसाब से उनके पास इतनी सारी वेराइटीज है, इतनी सारी क्वालिटी है, तो इंडिया नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा, चाइनीज कंपनी को बोलेगा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ तो हम तुम्हारा रेट कम करेंगे, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे रोजगार होगा, यहाँ पे बिजनेस होगा। तो उनको कर देना है कि भाई तुमको जब ये बेचना है तो यहाँ फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, नहीं तो 40% तुम लगाओ रेट, उसके ऊपर 40% लगाओ, प्रोडक्ट महंगा कर दो, वो सेम प्रोडक्ट आप ताइवान और वियतनाम से खरीदो। तो ऐसे चाइना का कमर तोड़ना पड़ेगा, ऐसे चाइना को बर्बाद करना पड़ेगा। नहीं तो ये झंडा लेके दौड़ने से बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज समाज का बहिष्कार करते हैं, चिनपिंग का पुतला जलाते हैं, तो इस सब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट को हटाना है तो एक एक प्रोडक्ट पे उसको ध्यान दो और उसकी फैक्ट्री अपने यहाँ पे खुलवाओ, किसी दूसरी कंपनी से खुलवाओ। चाइनीज को बोलो भैया तुमको बेचना है तो यहाँ पे तुमको फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। तो ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट को हमको बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है उनको बर्बाद करना, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आपको पता है आयुर्वेदिक में चाइना है, आपको पता है ऑर्गेनिक में चाइना है, तो हम सारा चीज इंपोर्ट करते हैं। वहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं 1% और इंपोर्ट करते हैं उसका 5 गुना।
50% इंपोर्ट कर लेते हैं। चाइना का पूरा मार्केट यहाँ पे है, हम उसकी मार्केट को बर्बाद नहीं कर सकते, उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि उसका ऑप्शन कहाँ है, वियतनाम और ताइवान में। आपको पता है सोलर पैनल 80% जो इंडिया में सोलर टेक्नोलॉजी लगा है बिजली के लिए, जहां भी लगा हुआ है, चाहे गुजरात में, चाहे केरला में, चाहे कहीं भी लगा है, उसमें 80% पैनल चाइना से मंगाया जाता है, क्योंकि चाइना इतना मास प्रोडक्शन करता है। तो ऐसा है, तो समझते हैं जो वायर का टेप होता है, सेलो टेप, जिसको वायर टेप, सेलो टेप, और वायर को बांधने के लिए टाई जैसा होता है, अगर फिर उसको खोलना तो काटना पड़ता है, वो टाई भी वहीं से आती है, वायर टेप भी वहीं से आता है, सेलो टेप भी वहीं से आता है। तो हम टेप भी उनका यूज करते हैं। कंचे, गोटी जो बच्चे खेलते हैं वो भी चाइना से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे क्वालिटी वाले रंग बिरंगे कंचे बना ही नहीं पाते, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, वहाँ का गोल गोल बनता है एकदम क्वालिटी, और बच्चा होता है नहीं ये वाला चाहिए, तो हम कंचे भी वहाँ का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, आप इलेक्ट्रिक में देखो वायर के नीचे वही हुक लगाता है, छोटा सा किला होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक जो वायर फंसाने का हुक है वो भी चाइना से आता है। तो हमारे जिंदगी में वो बेसिक्स में इस तरह घुस चुका है कि हम उसको हटा नहीं सकते। तो उनको यहाँ हर एक जिले में हम फैक्ट्री खुलवा सकते हैं, क्योंकि भाई इतना सारा प्रोडक्ट है, इतना सारा उनका प्रोडक्ट, हर एक जिले में, हर एक राज्य में उनकी 10-10 फैक्ट्रियां लगेगी, और हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब यहीं पे फैक्ट्री लगेगा तो सेल टैक्स बढ़ेगा, एक्साइज बढ़ेगा, सारा चीज यहाँ बढ़ेगा। फिर भैया बनाओ यहाँ पे और बिजनेस करो, तुम अपना, तुमको करना है। अगर तुमको इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है तो इंडिया में फैक्ट्री लगाना ही पड़ेगा। आप देखो गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है। देखो हमारे एक्टर वीवो, हमारा वीवो आईपीएल, मोबाइल वीवो, आमिर खान, जियोमी, सलमान खान, तो हमारे एक्टर भी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पैसे के कारण हम उनके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं, हमारे उनके प्रोडक्ट देखो मोबाइल में कितने आगे हैं, हर तीसरा चौथा कंपनी उनका है। तो उनको बोल सकते भैया तुमको यहाँ धंधा करना पड़ेगा। आपने कभी टॉर्च देखा है, इंडियन टॉर्च एवीरेडी कंपनी का, उसमें तो 4-4 सेल लगाना पड़ता है, और टॉर्च जितना 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद टॉर्च चलाते खत्म। आजकल तो टॉर्च यूज नहीं, और चाइनीज टॉर्च देखो आप, उसमें एक ऑप्शन है यू कैन चार्ज, आप चार्ज भी कर सकते हो, और लाइट को ऊपर नीचे बड़ा छोटा सब बढ़ा सकते हो। हमारे टॉर्च तो 3 बार ऐसे कई बाद में टॉर्च चलना बंद हो जाता है। तो हमारे टॉर्च और उनके टॉर्च में बहुत फर्क है। तो आदमी सहूलियत वाला टॉर्च लेगा कि ये इंडिया वाला इतना वजनदार महंगा टॉर्च लेगा, ताकि जिसपे अब महीने में 50 रुपए का बैटरी लग जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, घरेलू प्रोडक्ट्स, आपको पता है प्रमोशनल चीज स्टैंडी, जो आप बैंक में कहीं जाते हैं ऑफिस में एक स्टैंडी लगा होता है, अगर वही स्टैंडी हम दूसरे कंट्री का लेंगे क्वालिटी वाला 800, 900, 2000, 3000 रुपए तक आता है, 400 रुपए में वो चाइना देता है हमको। कितना आसान है। तो चाइना को अगर हटाना है तो उसको सिस्टम से हटाना पड़ेगा, उसको तरीके से हटाना पड़ेगा, एक समय लगेगा। ऐसे नहीं कि मुद्दा चल रहा है बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन शैली में घुस गया है। अरे हमको तो सस्ता माल खरीदना है ना, हम महंगा वाला क्यों खरीदेंगे? हमारा जो बजट है, हमारा जो आधा व्यापार है गांव साइड में, हमारा जो आधा बिजनेस है छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे लोगों का इनकम कम है, उनको तो प्रोडक्ट खरीदना ही है ना। तो वो टेम्पर ग्लास तो 30-40 रुपए लगाएंगे, 200-250 वाला क्यों लगाएंगे? वो चार्जर सस्ता वाला ही खरीदेंगे, महंगा वाला क्यों खरीदेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, वो लैक्मे नहीं यूज करेंगे, वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम हटा सकते हैं उनका, लेकिन उसका धीरे धीरे हमको हटाना पड़ेगा। उनके एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना पड़ेगा, उसकी फैक्ट्री यहाँ पे खुलवाने में चाइना को मजबूर करना पड़ेगा। तुमको यहाँ फैक्ट्री खोलना है तो यहाँ बिजनेस करो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट ले जाओ, तुमसे नहीं करना है। दुश्मन को मारने के लिए उसके दुश्मन को अपना दोस्त बना के उसको हटाना पड़ेगा। इस तरह हम उसको धंधे में, बिजनेस में बर्बाद कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे झंडे उठाने से हम उनको बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे 5 गुना ज्यादा है। पता है यूएस भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि यूएस के भी करोड़ों अरबों डॉलर चाइनीज में इन्वेस्ट हुए हैं। उनकी भी बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है चाइना से बनवाती है। तो तभी तो चाइना यूएस को भी आंख दिखाता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, उसकी पॉलिसी इतनी पावरफुल है, उसका बिजनेस इतना पावरफुल है। वहां पे ऑफिसर्स, वहां पे हमारे ऑफिसर ऐसे पेड़ उगा के काम करते हैं। अरे यार अपने को क्या करना है, सैलरी तो आ ही रहा है। तो हमारे अफसर उनके अफसर में बहुत फर्क। उनको टारगेट दिया जाता है कि 6 महीने में हर जिले में एक फैक्ट्री खुलनी चाहिए, 6 महीने में ये प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो हम हमारे यहाँ पे टारगेट ही नहीं, हमारे यहाँ पे कमीशन चलता है, तभी तो यहाँ पे बिजनेस नहीं खुलता। हर चीज में कमीशन, तभी तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना महंगा हो जाता है कि कंपनी को भैया 6 महीना तो उसको प्रोडक्शन निकालने में लग जाता है। तो ऐसा तो हमको क्लियर रखना पड़ेगा हर चीज, हमको एक बड़ा एम बनाना पड़ेगा, बड़ी मीटिंग लेनी पड़ेगी, बड़ी, तभी तो हम चाइना को बर्बाद कर पाएंगे। तो ऐसे झंडा उठाने से चाइना को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, देशभक्ति मुझे भी है, मैं भी है, लेकिन एक सोल्यूशन निकालो, हमारे व्यापारियों को एक सोल्यूशन दो, क्योंकि वो व्यापार चाइना से उनको करना ही पड़ेगा, उनको धंधा करना है।
उनको प्रोडक्ट रेंज रखना है, पब्लिक को माल खरीदना है, तो कहां से खरीदेंगे? व्यापारी धंधा करेंगे ही। तो देशभक्ति है, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देशभक्ति है, लेकिन इस तरह से हमको एक पॉलिसी बना के, हमको एक सिस्टमेटिक बिजनेस का पॉलिसी बनाने के, तब हम उसको चाइना को कर सकते हैं बर्बाद, नहीं तो चाइना को हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी से हमको काम करना पड़ेगा। ऐसे हम चाइना को के साथ में बिजनेस करेंगे, चाइना पे ऐसे कुछ शर्तें लगाएंगे, चाइना पे ऐसे कुछ नियम लगाएंगे, भैया तुमको यहाँ बनाना है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट बंद। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, बाकी चीजों का। आपको पता है गणेश जी की मूर्ति, बाकी किसी भी मूर्ति, वो भी चाइनीज से बनती है, पीपी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है व्हाइट वाला, वो भी चाइना से आता है। कि मैंने खुद देखा है कि लोगों को चाइना का खरीदते हुए गोनी आता है, टैंकर भर भर के आता है। तो वो सिर्फ तो हमारे गणेश जी की मूर्ति भी चाइना से बनती है, पूजा के सामान सब चाइना से बनने लगे हैं, क्योंकि हम बना ही नहीं पाते। हमको सिर्फ खरीदने में ध्यान है, हम तो बना ही नहीं पाते। हम रिसर्च हमारा बहुत कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे साइंस को कुछ वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ नेता के साथ में चलेगा, 10-50 पुलिस। जो साइंटिस्ट है वो बेचारा अकेला जाएगा। तो और जो दिमाग वाला आदमी है वो बाहर नौकरी, जो IITians है वो यहाँ से भाग के बाहर बिजनेस करने जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखों को इज्जत ही नहीं है, उनके विचारों को इज्जत ही नहीं है। ये मूर्ख लोग पॉलिसी बनाते हैं, ये मूर्ख लोग बिजनेस बनाते हैं। नहीं तो रघुराम राजन जैसा RBI का वो गवर्नर यहाँ से छोड़ के चला गया, फिर US में जाके किसी इंस्टीट्यूट में, उनको यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम रख सकते थे, उनको बोल सकते थे कि सर आइए यहाँ पढ़ाइए, यहाँ के बच्चों का इकोनॉमिक्स अच्छा कीजिए, अपने देश का विकास करना है। वो वहां चले गए, क्यों? कुछ तो उनको लगा हुआ कि यहाँ पे सही नहीं है। सिर्फ झंडा उठाने से नहीं होगा, चाइना को बर्बाद करने के लिए बाइकआउट चाइना बोलने से नहीं होगा। चाइना को बोले भेजो माल, भेजो, कोई दिक्कत नहीं, भेजो, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर जो 30% है वो हो जाएगा 40%। अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अगर तुमको यहाँ पे माल बेचना है तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, यारों को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। भारत सरकार को के कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बात लोगों तक पहुंचे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।